नाश कर दिया था खा गया था। कौन है? अरे कौन है? ज्यादा ना बोलिया कर, मैं बोलूं आराम से बोल। आराम से मतलब खा गया। इस सड़क किसने नीचे करवाई है? आपस की लड़ाई निकल दोस्तों नमस्कार, मैं संजय शर्मा, आप देख रहे हैं 9 PM। इस वक्त हम हैं बरसत गांव में। बरसत गांव से लगातार 9 PM दिखा रहा है कि किस तरह से एंट्री पर पिछले कई महीनों से गंदा पानी जमा है। ग्रामीणों ने कल इस गंदे पानी के बीच में ही खाट बिस्तरे लगा करके धरना लगा दिया था। SHO घरौंडा पहुंचे थे। SDM साहब ने आश्वासन दिया था कि वो 2 बजे कल मौके पर पहुंचेंगे। आज स्वयं SDM घरौंडा पहुँचे हैं, साथ में SHO घरौंडा है। तमाम पंचायती राज के जो कर्मचारी हैं उनको मौके पर बुला लिया गया है। ग्रामीण बता रहे हैं हालात स्वयं SDM ने देखे हैं और यहाँ आने के बाद वो कर्मचारियों से बातचीत कर रहे हैं कि इतने बुरे हालात आखिरकार कैसे हुए। स्वयं SDM घरौंडा पहुँचे हैं और यहाँ के हालात देखने के बाद जो पंचायती राज के घरौंडा के अधिकारी हैं उनसे चर्चा कर रहे हैं कि आखिरकार इतने बुरे हालात क्यों हुए, वजह क्या है और इसका समाधान जल्दी से जल्दी किया जाए। सीधी तस्वीरें इस वक्त आप देख सकते हैं। ये सुनाते हैं क्या बातचीत SDM जो है कर्मचारियों के साथ कर रहे हैं। किसी कर्मचारी के पास कोई जवाब नहीं है। पिछले कई महीनों से बरसत गांव की जनता और यहां से निकलने वाले अन्य गांव के ग्रामीण परेशान हैं। स्कूली बच्चे परेशान हैं। पैदल चलना दुर्बल हो गया है। सीधी तस्वीरें देख सकते हैं कि SDM गुस्से में है कि आखिरकार ये हालात कैसे पैदा हुए। मेरे को वो कह रहा है फैक्ट्री वाला 5 दिन हो गए मेरे को जेसीबी लगा। यहाँ तो है ये काम कर रहे हैं जैसे कि कहाँ चल रही है पता 3 दिन चली थी सर, वो वापस चली गई थी। कहाँ चली 3 दिन? 3 दिन जो है ये कहाँ चली मेरे को ये बताओ। तो ये कुर्डिया वगैरह है ना गाँव के चारों तरफ। मेरा पहले काम क्या बताया गया था? आप कौन है पहले बताओ। मैं चौकीदार हूँ सर। मैंने पहले क्या कहा था? मैंने कहा था नालियों की सफाई करो। हमारे को तो सर ये सुनो, आपको किसने कहा था? मैं आया था, खुद आया था, मैं गाँव घूम के गया। मैंने सबसे पहले ये कहा था कि ये नालियाँ साफ करवाओ और आज तक भी नाली साफ नहीं। बताओ मैं क्या करूँ आपके खिलाफ ना? फैक्ट्री का है, पहुँचेगा नहीं पहुँचेगा तो आपको बताना चाहिए था। मैंने लगा मैं पॉकेट लेने जा रहा हूँ। जेसीबी वाला कहाँ है? भी बुलाया था मैंने। उसको बोल दिया था मैं छोटा पॉकेट लेके आओ, नाले साफ कराने। कौन है जेसीबी वाला? और बुला लो जेसीबी वाला। कोई रिश्तेदार तो है कोई और? दोनों थैली दे दो, बाकी बाकी क्या 12 घंटा पार लोग सर मुँह करके आगे ऐसा ही है। अपने वोट थोड़े देर में पर वोट खराब हो जाएगा। मैं मुँह पकाऊँ भाई तो चोट सारे दिहाड़ी अपने साथ आज भी जाने में जाने होंगे। SPO साहब नाम लिख लो, नाम जानो ना। बाकी 2 घंटे की पंप में जो आप परिवार है उसको उतार के छोटा लगाए कनेक्शन करवा देंगे। नाश कर दिया था खा गया था। कौन है? अरे कौन है? ज्यादा ना बोलिया कर, मैं बोलूं आराम से बोल। आराम से मतलब खा गया। इस सड़क किसने नीचे करवाई है? आपस की लड़ाई निकल आना चाहिए था। हम सोचो भी मरता MLA भी बुरा ना बने। हम सोचो कैसे आना चाहिए था? ये जिस तरह ये परेशान हो लोग यहाँ खड़े हो गए। परेशान जो काम आपने करना था हमने करना पड़ा। फिर क्या हरियाणा बात? अरे फैली यार, समाधान तो सारी बातों के होते हैं। तो बैठे थी भी होया फिर अच्छी बात है, मेरे पे नहीं होया। मैंने करना चाहिए था, आना चाहिए था। कहिए बस इसी बात का गुस्सा है। इसी बात गुस्सा तो नहीं हो रहा है। गुस्से हो यार, ये पानी खड़े हो गए। कोई बात नहीं, देखो एक बार सफाई करके देखो पानी कहाँ आया अपने बता। कौन है? कौन है? पहले क्यों नहीं खड़े हो? मेरे टाइम में बनाई नहीं पाएगा हमारी। मेरे टाइम में क्यों नहीं खड़े हो यार? आप तू का जो छोटा काम हो करो। पानी पहले अरे पब्लिक को तकलीफ है, मैं ये कहता हूँ। दुखी हो आदमी तो बोल लेगा ही, क्या करेगा? दुखी हो आदमी तो गाली देगा, बच्चे गिर गिर के गाली देगा। दुखी हो आदमी
तो गांव के सरपंच साहब भी जो है मौके पर पहुंच गए हैं। एसडीएम स्वयं ग्रामीणों से बातचीत की है, जो इस इलाके के सरपंच हैं, मौजूद व्यक्ति हैं, उनसे भी जो है चर्चा की जा रही है। तो बरसत गांव में जिस तरह से ग्रामीण गंदे पानी के बीच में बैठकर धरना देते हैं, लगातार 2 बार धरना दे चुके हैं। 9 PM ने जिस तरह से प्रमुखता के साथ इस मुद्दे को उठाया तो जिला प्रशासन जो है वो जागा और अब मौके पर एसडीएम घरोंडा वो पहुँचे हैं। पंचायती राज के जो कर्मचारी हैं वो भी मौके पर पहुँचे हैं। जो शिकायत करता हैं उनसे जो है एसडीएम घरोंडा मुलाकात कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं कि किस तरह से ये जो बड़ी भयंकर समस्या ग्रामीणों के सामने खड़ी है, मेन एंट्री पर, बरसत की मेन एंट्री पर लोगों का आना जाना दूभर हो गया, उसको लेकर के स्वयं उसके समाधान के लिए एसडीएम घरोंडा पहुँचे हैं। और यहाँ के हालात देखने के बाद कहीं ना कहीं वो भी गुस्से में नज़र आए और कर्मचारियों को उन्होंने साफ निर्देश दिया, कर्मचारी अधिकारियों को साफ निर्देश दिए कि किसी भी सूरत में पूरे गांव के अंदर जितनी भी गलियां, नालियां, गंदे नाले हैं और उनमें जो गंदगी का साम्राज्य है उनको पूरी तरह से साफ सुथरा किया जाए। एसडीएम इस मामले में पूरी तरह से सख्त दिखाई दिए। उन्होंने सख्त हिदायत दी कि आज से, अभी से सभी नालों की सफाई शुरू कर दी जाए। गांव के समाज सेवी है, दोनों सरपंच विधायक साहब सिंह है, जो काम सैनी साहब करने वाला है वो आपस करो। में वाद विवाद है कि काम होना चाहिए, लेकिन मेरी भी सलाह है कि पूरे गांव को अब एकजुट होकर के जिला प्रशासन पहुंच गया और पूरे गांव में जितने भी गली नाली हैं उनकी साफ सफाई होनी कोई चाहिए। क्या दबंग है जी, फलाना है, कितना कत्ल कर रखे, कितने लठ मार रखे यार, मैंने क्या है ये? अरे जिन्हें कोई बात कर रही मुंह पे करो यार, कोई अच्छी बात है, समाधान हो जाएगा। अरे बीमार पड़ा था मैं कैसे आ जाता? बाबू जी कल ये बैठे, मेरी बुग्गी घास वाली आ गई, कहने लगे जी घास आ गया, मैं पूंडरी ने ले आया, पूंडरी ने लेके गए हमने कुछ कहा तो नहीं, दिक्कत है फिर मैंने कुछ कहा तो नहीं, बुग्गी बाबू जी पूंडरी तो मंगा ली घास। कहाँ सुनोगे मंगल के बाड़े पे जहाँ गाड़ी काट के जाया करे फिर नहीं सुनोगे तुम, वहाँ है वो भी समाधान हो गया, इसका भी हो जाएगा। जी साहब सिंह जी, एसडीएम साहब मौके पर पहुंचे हैं, क्या लगता है कार्रवाई होगी? जी हमें एसडीएम साहब ने आश्वासन दिया कि आज से ही हम अपने कार्रवाई कर रहे हैं और हम एसडीएम साहब से भी हमने रिक्वेस्ट करी है कि जल्दी से जल्दी ये काम को शुरुआत करा जाए जी। और उम्मीद है आज काम चालू हो जाएगा। 2 बजे का टाइम दिया था साहब, आज 1:30 बजे आ गए जी। और लगता है अच्छे अफसर हैं, पहले ही लगता है काम होगा, पूरी उम्मीद है जी। और पूरी जनता खुश है कि आज हमारा शुरुआत हुई है। तो दोस्तों हमारे साथ इस वक्त बरसत गांव के सरपंच हैं महेश मलिक जी। कल जिस तरह से ग्रामीणों ने यहाँ गंदे पानी के बीच में धरना लगाया था और कुछ गंभीर आरोप भी लगाए थे कि करोड़ों रुपए का गबन हो गया है, गांव में काम कहाँ हुआ है। तो कल से हम खोज रहे थे, सरपंच साहब कहीं बिजी थे, हालांकि एसडीएम साहब गांव में पहुंच गए हैं और अब साफ सफाई का कार्य एक बार फिर से शुरू हो गया है। महेश जी, बड़ा आरोप लगा था कि करोड़ों रुपया गांव में आया है लेकिन वो विकास कार्यों में लगाया नहीं गया, कितना सच है कितना झूठ है? जैसे लोग कहते हैं 40 करोड़ आया है, अगर 40 करोड़ आया होता तो काम क्यों नहीं होते? जितना करोड़ों रुपया आया है, 1 आया 2 आया, गांव में धर्मशालाएं बनी हैं, गलियां बनी हैं और कई कार्य हुए हैं, जाके गांव में देख लो जी। साफ सफाइयाँ भी हुई हैं। कभी मेरे 5 साल के चैप्टर में यहाँ पानी नहीं रुका था, अब सड़क नीची पड़ने की वजह से, नाले बंद होने की वजह से जी, अगर ये प्रॉब्लम आ गई है तो ये भी सोल्व हो जाएगी। नहीं, करोड़ों रुपए की क्या बात है इसमें जी? आरोप लगाया गया, आरोप तो लगते ही रहते हैं। मेरे कागज पड़े हैं, साल से जमा है जी, जाके चेक करवा लो। तो कितना करोड़ रुपए गांव में आया होगा विकास? सारा एस्टीमेट क्या बताऊं, आते रहे, धर्मशालाएं बनती रही और जोड़ साफ होते रहे, ये नाड़ियां साफ होती रही, सारे काम होते रहे। मतलब कोई घपला नहीं हुआ? कोई घपला नहीं हुआ मेरे पे, ना मेरा घपले का कोई इरादा है जी।
अगर 5 रुपए भी किसी के खाए हो, गांव में हाथ खड़ा करता हूँ, 500 रुपए देने के लिए तैयार हूँ। बड़ी बात बोल दी है सरपंच साहब ने कि जो आरोप लगे थे यदि 5 रुपए भी इन्होंने खाए हों तो 500 रुपए देने के लिए तैयार हूँ। बड़ी बात बोल दी है। लेकिन सवाल ये उठता है महेश जी कि ये गंदगी कैसे पसरी, नाले चौक हो गए हैं। ये चौक इसलिए है, स्वीपर काम नहीं करते। पहले मैं प्राइवेट मजदूर लगाता था, खड़े हो गए, मेरे बच्चे खड़े होकर काम करवाते थे, ड्यूटी देते थे। अब साल भर में जो भी है आपके सामने है। अब मेरे पे कोई पैसा गवर्नमेंट का आएगा या कोई खाता आएगा, मैं घर से थोड़ी लगा दूंगा। जमा हो गए हैं, बस्ते जमा हो गए हैं। अब भी मैंने पीछे पानी सुखवाया था, सफाई करवाई थी, कई जाड़ लगवाए हैं। 1-2 गली सेवा के भाव से चलता हूँ मैं। मैं पैसे खाने के भाव से नहीं चलता। ये लोग अपोजिशन होती है, आरोप लगाते चले जाते हैं। लेकिन समस्या तो है, समस्या तो ये है पानी वाली। समस्या ये है भी, ये नाले खुल जाएंगे और पानी तालाब में चले जाए, और तालाब का जो है पानी ओवर हो चुका है जी, वो निकाला जाएगा, बड़े तो जोड़ में जाएगा। महेश जी, स्थायी समाधान क्या है कि मतलब ताकि भविष्य में भी पूरे गांव को कोई दिक्कत ना? यहाँ से सड़क नीची हो चुकी है जी, बिल्कुल जी, बिल्कुल पानी डंफर जाते हैं। नीची होने की वजह से पानी रुक गया है। अब नाले जो हैं ये भी बेकार हो गए हैं। अब सफाई हो रही है, आपके सामने जेसीबी चल रही है, नाला साफ हो जाएगा, कुछ पानी इधर चला जाएगा और कुछ ये ठीक हो जाएगा। तो सरपंच साहब ने भी बात रखी कि 1 साल पहले जब से इनके बस्ते जमा हुए हैं, उसके बाद गांव में जिस तरह से पहले काम होता था, साफ सफाई होती थी, उसमें कहीं ना कहीं कमी आई है, जिसके चलते ये तमाम नाले जो है वो चौक हो गए और ये मार्ग नीचा होने के कारण यहाँ कई महीनों से पानी खड़ा है। लेकिन आज एसडीएम मौके पर पहुँचे हैं और साफ सफाई का कार्य शुरू हो गया है जी। कुछ कह रहे थे? और ये सिंह कॉलोनी है, अप्रूव नहीं है। जैसे भी लोग आते रहे, भरा करते रहे, बढ़ाते रहे, और सिंह कॉलोनी वालों ने ये सड़क नीचे करवा दी। आज वो खाट बिछा के बैठने लग गए, तो ये अच्छी बात नहीं है उनके लिए। इंसान तो सभी हैं पूरे जो गांव में ये देखो, समाधान होना चाहिए। ये जो गंदा पानी है मेरे लिए भी जर्जर बन रहा हुआ है। मैंने भी कई दफा प्रशासन से, आज भी मैं एमएलए साहब को कह के आया हूँ, मैं उसका समाधान करो। क्या मेरे को नहीं दिखता? मेरे रिश्तेदार भी आते हो, मेरा गांव भी आता है, मेरे सारे यहाँ बच्चे भी आते हैं। ये तो वाकई कारण बना हुआ है। अब प्रशासन की तरफ ध्यान दिया जाए और इसको ठीक करवाया जाए। बात सरपंच साहब ने भी कहीं ना कहीं मानी कि दिक्कत है, सभी को है, सरपंच महेश मलिक को भी है, उनके परिवार को भी है, और आज ये स्वयं विधायक से भी मिले थे। अब देखते हैं कि समाधान होता है या नहीं। हालांकि एसडीएम घरौंडा पहुंच गए हैं, लेकिन देखते हैं कि ये तमाम नाले और नालियां पूरी तरह से साफ हो पाती हैं या नहीं। शेर पहुंचे हो, व्यवस्था आपने देख लिया, आलम है, गंदगी पसरी हुई है, नाली गली सड़कों पे पानी है, क्या समाधान? मैं बरसत गांव में पहले भी आया था, 10 से 15 दिन पहले। मैंने उस टाइम भी सेक्रेटरी को और बीडीपीओ को बोला था कि जितना भी जो है नालियों की सफाई करा दी जाए, लेकिन उन्होंने उस वक्त नालियों की सफाई ना कराई, केवल कुर्डी उठवाई है। तो नालियों की सफाई के लिए अभी आज जेसीबी लगवा दी जाएगी, सारी नालियों की सफाई करवा दी जाएगी। सर, मेन एंट्रेंस पे 500 मीटर पानी जमा है। नहीं, इसके लिए 2 चीजें जी। एक तो इसका रीजन पता चलना पड़ेगा कितना पानी आता कहाँ से है। तो अगर लेटेस्ट पोज खाली हुआ और 2 दिन के बाद में फिर से वहीं पानी आ गया, तो कहीं से पानी आ रहा है, एक तो वो चेक करेंगे पानी कहाँ से आ रहा है, एक इसका खाली करवाने का बंदोबस्त आज हो जाएगा। तो गली नाली जिस तरह से चौक, ये सारी गलियां खुल जाएंगी जी। आने वाले 1 हफ्ते के अंदर बरसत की कोई भी नाली बंद नहीं मिलेगी। सर, ये हालात कैसे पैदा हुए? हालात का तो देखो जी, आप ज़्यादा नॉलेज है इस एरिया के लिए। हालात तो पानी का जो वेस्टेज पानी का जो है वो यहाँ से एग्जिट नहीं है कहीं पे जी। जो सारा पानी है वो गांव में ही रहता है। तो कोई समाधान की रूपरेखा ट्राई कर रहे हैं अभी, जो है वो पौंड का रियूजिनेशन कर रहे हैं और ये पानी को कहीं डिस्पोज ऑफ करने का अल्टरनेट बना रहे हैं। ठीक है, ओके। तो एसडीएम साहब स्वयं गांव में पहुंचे हैं, पंचायती राज के अधिकारियों के साथ, स्वयं एसएचओ घरौंडा मौके पर मौजूद हैं, ग्रामीणों के साथ इस पूरी अव्यवस्था जो फैली है गांव में उस पर चर्चा की है, मौके पर जाकर के मुआयना किया है। जिस तरह से गली नाली अटे पड़े हैं और सड़क के ऊपर पूरी तरह से पानी लबालब है, उसका स्थायी समाधान खोजा जा रहा है। एसडीएम घरौंडा मौके पर पहुँच चुके हैं। जैसा कि उन्होंने बताया कि तमाम जो स्थानीय समाधान है, स्थायी समाधान है, वो किस तरह से किया जाए, उसको लेकर के एक पूरा प्लान तैयार किया जा रहा है।